स्वर्ण रेखा के नीचे तरनी, वह तरनी के नीचे दामड़ी। अब फिर बड़ी नदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपाणी। डन। एक मुख्य नदी होगी और उसमें मिलने वाली उसकी सहायक नदी, और मुख्य नदी ऐसी होनी चाहिए जो अंततः समुद्र में जाके अपना जल विसर्जित करे। वह जाल या संरचना क्या कहलाएगी? नदी अपवाद तंत्र। क्लियर है? 4 मुख्य नदी को आसी पास अपने को ले आना है या खंभात की खाड़ी में गिराना है। पहली नदी जो खंभात की खाड़ी में नहीं गिरे लेकिन विलीन हो जाएगी किसमें? कच्छ के रण में। कहां से उद्गम होगा? आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लगभग 5000 पोस्ट शिक्षक की भर्ती करने जा रही है, और यदि आप टीचर्स बनने का सपना देख रहे हैं तो इससे बड़ा गोल्डन चांस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में यदि कोई जॉब है आनंदमय और सुखमय का तो वो है टीचर्स, और टीचर्स में भी कैसे? गवर्नमेंट टीचर्स का। लेकिन बात आती है कंपटीशन की, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सीट्स लिमिट है, इसलिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, वो भी सही डायरेक्शन में। दोस्तों, इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखकर राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में हम आपको देने वाले हैं कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसमें होगा एक्सपर्ट फैकल्टी, साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचिंग और मॉक टेस्ट, बहुत कुछ। तो देर न कीजिए, एडमिशन लीजिए राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर, क्योंकि यहां तैयारी नहीं कराई जाती, सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है। हमारे स्टूडेंट्स ने पहले भी शानदार रिजल्ट दिए हैं, अब आपकी बारी है। तो देर न कीजिए, एडमिशन लीजिए और अपने सपने को सच बनाइए। 5000 में एक सीट आपकी भी हो सकती है। पहले अपन बात करते हैं नदी अपवाद तंत्र। तो नदी अपवाद तंत्र का सिंपल डिफिनेशन यही होगा कि एक मुख्य नदी होगी और उसमें मिलने वाली उसकी सहायक नदी, और मुख्य नदी ऐसी होनी चाहिए जो अंततः समुद्र में जाके अपना जल विसर्जित करे। वह जाल या संरचना क्या कहलाएगी? नदी अपवाद तंत्र। क्लियर है? इस नदी अपवाद तंत्र के आधार पर हमने भारत के नदी अपवाद तंत्र को 2 आधार पर बांटा है। एक हिमालयन नदी अपवाद तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी अपवाद तंत्र। क्लियर है? मेनली हिमालयन नदी अपवाद तंत्र में वे नदियां आएंगी जैसे सिंधु, जैसे सतलज और गंगा, गंगा के अलावा ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हमने 2 भाग में बांटा। एक नदी इधर जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, मतलब कहने का यह है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, और दूसरा इस ओर मतलब अरब सागर या पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां। देखे थे? चल अब बात करते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी ओर? बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियां। याद है क्या? चल पहले सबसे बात करते हैं बड़ी नदियों के बारे में। बड़ी नदियों के बारे में तो याद रखना, यहां से छत्तीसगढ़ से एक नदी लेते हैं। कौन सी नदी है? महानदी। नीचे आओगे तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गुजरने वाली नदी कौन सी नदी है? गोदावरी। नासिक, त्र्यंबकेश्वर। महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के नीचे है कृष्णा, महाबलेश्वर। ठीक है? कृष्णा के नीचे है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी। ठीक? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मुख्य नदी। अब छोटी छोटी नदियों में जाएंगे तो कृष्णा और कावेरी के बीच में क्या है? पेन्नार, पेन्नार रिवर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए अपना जल विसर्जित करेगी बंगाल की खाड़ी में। डन। आगे 2 नदियां मुख्य रूप से कहां? तमिलनाडु में छोटी छोटी नदी है, एक है वैगई नदी और एक है ताम्रपाणी नदी। सीक्वेंस क्या होगा? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपाणी। डन। अब छोटी नदियों में और आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे अपन यहां पे एक फरक्का बैराज ड्रॉ करते हैं। गंगा की एक धारा जो कहां जा रही है? बांग्लादेश, इसे आप बोल रहे हो पद्मा। एक धारा जो भारत में बहेगी पश्चिम बंगाल में, उसे आप बोल रहे हो हुगली। है यहां तक? आगे छोटा नागपुर के पठार से एक नदी उद्गमित हो रही है और हुगली में मिल रही है। कौन सा? दामोदर। और दामोदर की एक सहायक नदी कौन सी? बराकर। यह है बराकर। ठीक?
फिर डी के बाद एस, एस के बाद वी, वी के बाद बी, तो डी से दामोदर, एस से स्वर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट गिर रही है। डी के बाद एस, एस के बाद वी, वी मतलब वैतरणी, बहुत बढ़िया, वैतरणी। डी एस वी बी, बी मतलब ब्राह्मणी है, कुछ ऐसा है। मुख्य रूप से यही नदियां हैं जो कहां प्रवाहित हो रही है, बंगाल की खाड़ी में या पूर्व की ओर। फरक्का बैराज से दो धारा, एक धारा बांग्लादेश में पद्मा, दूसरी धारा भारत में हुगली। हुगली की सहायक नदी ये वाली दामोदर, दामोदर की सहायक नदी ये वाली बराकर के नीचे स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के नीचे तरणी, वैतरणी के नीचे ब्राह्मणी। अब फिर बड़ी नदी है, महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपाणी। डन। चल आगे बढ़ते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ये अरावली है, ठीक। इधर आओगे तो विंध्यन, नीचे आओगे तो सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे आओगे तो अजंता। चार मुख्य नदी को आसी पास अपने को ले आना है या खंबात की खाड़ी में गिराना है। चलिए, पहली नदी जो खंबात की खाड़ी में नहीं गिरे लेकिन विलीन हो जाएगी किसमें, कच्छ के रण में। कहां से उद्गम होगा, अरावली। निकाल दीजिए कौन सी नदी, लूनी नदी। डन। अरावली के नीचे आप बोल सकते हो, अरावली से उद्गम हो रहा है कौन सा, लूनी। लूनी से नीचे राजस्थान और कहां, गुजरात में बहेगी कौन सी नदी, साबरमती। कहां गिरेगी, खंबात की खाड़ी में। डन। आगे विंध्य से निकलेगी जो कर्क रेखा को दो बार विभाजित करे, कौन सा, माही। यह है माही नदी, ठीक। विंध्य और सतपुड़ा के भ्रंश घाटियों से होते हुए कौन सी नदी, नर्मदा, ठीक, अमरकंटक। और दूसरा ताप्ती नदी, कहां से, सतपुड़ा और अजंता के मध्य से कौन सी नदी, ताप्ती नदी। कहां गिर रही है, खंबात की खाड़ी में। तो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, पांच नदी मुख्य है। अब छोटी छोटी नदियां, जैसे महाराष्ट्र में कौन सा बताइए, वैतरणा, बहुत बढ़िया। गोवा में मांडवी और जुआरी, कर्नाटक में काली और सरावती। डन। केरल में पेरियार और भारत पूजा। डन। पांच को अलग लिखना है, उसके बाद स्टेट वाइज। महाराष्ट्र में वैतरणा, गोवा में मांडवी और जुआरी, कर्नाटक में, ठीक है। फिर आ जाएंगे केरल, पेरियार और भारत पूजा। यहां तक है, ओके। दो नदी है, एक है भांदर और सतरंजी, ओके, भांदर और सतरंजी, क्लियर। इसको पढ़े आप लोग, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले गंगा को करते हैं, ठीक। चलिए, सबसे पहले आ जाइए उत्तराखंड देवप्रयाग के आसपास, ठीक। मान के चलते हैं ये गंगा नदी है। गंगा की उत्तर या बोल सकते हो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को सबसे पहले देखते हैं, ठीक। कैसे, ऊपर से आ रही है एक नदी, सबसे पहले मिलेगी कौन सा है, रामगंगा, उत्तराखंड कुमायूं, ओके। अब यूपी से एक नदी है, कौन सा, गोमती, गोमती है, गोमती। अब पार हिमालय भारत के बाहर से जिसका उद्गम है, घाघरा, गंडक, कोसी, है ना, घाघरा, गंडक, कोसी। और लास्ट में कौन सा, दार्जिलिंग हिमालय से महानंदा। चलिए, फरक्का बैराज के आसपास, ठीक। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। आगे, अब इसकी दक्षिण या बोल सकते हो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, सबसे पहले क्या है, बंदरपूछ, यमुनोत्री से यमुना। किसके बाद मिला बताइए, इलाहाबाद में, ठीक है, ठीक है ना। आगे, यमुना में मिलने वाली तीन प्रमुख नदियां, याद, चंबल, बेतवा, केन। डन। छोटी नदी में नहीं जा रहे हैं, टोन्स और हिंडन भी है। इवन चंबल में एक नदी मिलती है, छिपरा, याद रहेगा। काली सिंध भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे इधर से आओगे तो यहां पे कन्नौज है, यहां पे गाजीपुर है, ये है घाघरा, छपरा है,
छपरा, और इसके बाद क्या है? सोन। बहुत बड़े। सोन मतलब पटना कहां पे पड़ेगा? ठीक है, ये कौन सी नदी हो जाएगी? सोन नदी। किसके समीप? पटना के समीप। कौन सी नदी से? गंगा नदी से। तो दो नदियां मुख्य रूप से, कौन कौन सी? यमुना और सोन। इसके अलावा एक और है बिहार में, कर्मशास्त्र। याद रहेगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग को जवाब देना है फिर। चले, ऊपर सिंधु नदी, अफवाह तंत्र। चलो, बोखरचू लेक से ले आइए। कौन सी नदी? सिंधु। सीधा ले जाओ और कराची के आसपास अरब सागर में गिरा दो। ठीक है, सिंधु नदी। केवल एक राज्य या यूटी बोलो, कौन सा? लद्दाख। बहुत बढ़िया। आगे वेरीनाग झील से कौन सा? झेलम नदी। यहीं रोक दो। ठीक, केवल जम्मू एंड कश्मीर। अब हिमाचल प्रदेश में आना है। चिनाब नदी, बारालाचाला दर्रा, इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, और इसमें जोड़ दो। मिठनकोट पंजाब में यह जाके मिल जाएगी। आगे है रावी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, है ना? रोहतांग दर्रा, रावी। व्यास कुंड, बहुत बढ़िया। व्यास नदी, चलिए इसको बस यहां तक लेके आओ, हरिके बैराज तक। आगे चल के कौन सी नदी? राकस ताल से आ रही है। इसको ऐसे बोल सकते हो, भारत के पार से, पार हिमालय से, हिमालय को चीरते हुए। कौन सी नदी? ठीक, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। डन? ओके, आगे इधर आओगे तो मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी, अफवाह तंत्र। सांगपो रिवर से बह रहा है। कहां से? तिब्बत से। भारत में आया सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही क्या कहलाएगा? दिहांग। ठीक, जैसे ही कहा गया ये असम, असम में क्या कहलाएगा? ब्रह्मपुत्र। ठीक, असम के बाद कहां चले जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश में जमुना। और जब पद्मा, मतलब कौन? गंगा। जब पद्मा और कौन? ब्रह्मपुत्र मिलेंगे तो ये धारा को अलग बना देता हूं, क्या कहलाएंगे? ये है मेघना। ठीक, पहले सांगपो तिब्बत में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र असम। नीचे आओगे तो बांग्लादेश में उसकी धारा जब सिंगल है तो जमुना, और गंगा की धारा पद्मा और उसकी धारा कौन? जमुना, मिलेगा तो मेघना। क्लियर है? अब इसकी सहायक नदी आप सभी जानते हो, जैसे दिबांग है, और क्या है? लोहित है, और क्या है? सुबनसिरी है, और धनसिरी, मानस, कपिली, संकोच, तीस्ता है क्या? और एक बराक है कि नहीं यार? बराक रिवर। क्लियर है? इसमें मत जाना कि दाएं बाएं से, बस ये याद रखना कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। कामेंग भी है एक। ठीक, कामेंग, धनसिरी, सुबनसिरी, तीस्ता, संकोच, मानस, है ना? याद रहेगा? चलिए अब आप लोग को बताना है